सही रास्ते का चुनाव करना होगा। और जब तक सही रास्ता, देखिए किसी भी कोई भी व्यक्ति जब किसी भी रास्ते पे चलता है तो वो रास्ता गलत नहीं होता, क्योंकि जिस दिन उसको पता चल जाए कि ये रास्ता गलत है तो वो उस रास्ते पे चलेगा ही नहीं। हर व्यक्ति को अपना रास्ता सही लगता है, लेकिन आपके समझने से वो सही नहीं होता, आपके आस के लोगों के समझने से भी वो रास्ता सही नहीं होता। देखिए लाइफ में बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो किसी ने कहा है, डोंट फॉलो मेजोरिटी, फॉलो द राइट वे। आपको सही रास्ते का चुनाव करना है, आपको मेजोरिटी का चुनाव नहीं करना है। हम क्या है, भीड़ के साथ चलने का प्रयास करते हैं, भीड़ के साथ रहने का प्रयास, भीड़ के साथ रहने में मजा आता है, भीड़ की बातों को सुनने में मजा आता है। दोस्तों एक चीज याद रखें, यदि भीड़ की बातों को सुनेंगे, यदि भीड़ में रहेंगे, यदि भीड़ के कहने पे चलेंगे तो वही रिजल्ट आपके पास होगा जो भीड़ के पास रिजल्ट है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि भीड़ से अलग रिजल्ट चाहिए तो आपको मेजोरिटी को छोड़ना होगा और माइनॉरिटी में आना होगा, तब जाके आपके पास अलग रिजल्ट आएगा। और क्यों लेना है ये अलग रिजल्ट, क्योंकि आज देखिए महंगाई को देख के हर किसी के मुंह से एक ही बात निकलता है, बाप रे बाप। और कोई मोदी को गाली देता है, कोई अपने राज्य सरकार को गाली देता है। लेकिन दोस्तों ये महंगाई एक दिन में नहीं आई है। आज देखिए महंगाई का चाल क्या है, क्यों करना चाहिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए सन 1940 में एक गरीब परिवार का जो खर्च होता था 1 रुपया महीने का खर्च होता था। अब बात आया 20 साल बाद, आया 1960, और वही गरीब परिवार जो 1940 में 1 रुपया में अपने जिंदगी को जीता था, उसका जो लाइफ स्टाइल है उतना ही रहा। लेकिन 1960 में उसका खर्च 10 रुपया हो गया, यानी कि 20 साल में एक जीरो की वैल्यू कम हो गई। फिर आया सन 1980 और उसी परिवार का खर्च 100 रुपया महीने का हो गया। फिर आया सन 2000 और उसी परिवार का खर्च 1000 रुपया महीने का हो गया। साथियों 1940 आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, 1960 आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सन 2000 तो आपके समझ में आ रहा है। सन 2000 में एक गरीब परिवार को अपना घर चलाने में 1000 रुपया महीने का खर्च आता था, और आज तुरंत 2020 गया है और आज एक गरीब परिवार का जो खर्च है मंथली खर्च मिनिमम 10,000 रुपया है। दोस्तों जितने भी साथी हैं जो अपने इनकम से दुखी हैं, जो अपने लाइफ स्टाइल से दुखी हैं, वो भी सुन लें कि यदि आपका घर 10,000 रुपये महीने में चलता है तो आप मिडिल क्लास नहीं है, आप लोअर क्लास में आ चुके हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि आप सोच के देखिए, सन 1940 से सन 2020 की बात हम कर रहे हैं, कितने साल का फर्क है, 80 साल। और 80 साल आते आते 1 रुपये में कितना जीरो लग गया, तो आपको आश्चर्य हो गया, 4 जीरो लग के आया है खर्चे में। उसी गरीब का खर्च, यानी जो गरीब 1940 आज से 80 साल पहले 1 रुपये में अपने घर को चलाता था, उसी को घर चलाने में 10,000 रुपये महीने का खर्च आ रहा है। और अब यदि हम बात करें अभी से 80 साल आगे की, यानी कि अभी 2020 है, सन 2100 का बात हम करें, तो सोच के देखिए दोस्तों कि आने वाले समय में, यानी 2100 में जब जमाना आपका नहीं होगा, जमाना आपके बेटे का भी नहीं होगा, जमाना आपके पोते का होगा, तो आपका पोता यदि गरीब भी रहेगा तो सोचिए उसको कितना रुपया चाहिए मंथली खर्च चलाने के लिए। तो दोस्तों जैसे 1 रुपया में 80 साल में 4 जीरो लग गया, उसी तरह 10,000 आज का खर्च है तो 4 जीरो लगाइए कितना होता है। 10,000 पे 1 जीरो लगाएंगे 1 लाख होगा, 2 जीरो लगाएंगे 10 लाख होगा, तीसरा जीरो लगेगा तो दोस्तों करोड़ आएगा, और चौथा जीरो लगेगा 10 करोड़। अब बहुत लोगों को सुन के आश्चर्य हो रहा होगा, 10 करोड़ रुपया खर्च आएगा एक गरीब का, तो आएगा ही आएगा दोस्तों, भले ही आपको विश्वास हो या ना हो। सन 1940 में कोई व्यक्ति, कोई रिसर्चर, कोई अर्थशास्त्री जब लोगों को बताता था कि एक समय ऐसा आएगा जब 10,000 रुपया महीने का खर्च होगा, जब 2-2 हजार के नोट चलेंगे, तो सन 1940 में भी लोगों को विश्वास नहीं होता था कि 2,000 का भी नोट आएगा, क्योंकि उस समय 1 पैसा 2 पैसा चला करता था, उसमें लोगों का काम चला करता था। तो दोस्तों उसी तरह आने वाले सन 2100 में ये 2,000 का नोट आपको नहीं दिखेगा, उस समय 50,000 का नोट होगा, 1 लाख का नोट होगा, और गरीब का खर्च आप सोच के देखिए कितना होगा। तो हम बात उतना लंबा नहीं करें, बात हम अपनी जिंदगी का करें, क्योंकि 2020 में जब एक गरीब परिवार का खर्च 10,000 है, तो आप बताइए कि 2040 में वही गरीब अपने जिंदगी को कितने में जिएगा। आज जितने भी लोग हमारे इस वेबिनार में हैं, आप अपने एज को चेक कीजिए और आज से 20 साल बाद आप चेक कीजिए कि आपका शरीर क्या काम लायक रहेगा। और आज जब खर्चा 10,000 रुपया है तो 2040 में गरीबी का जिंदगी भी आपको जीना है तो 1 लाख रुपया महीना
आज दोस्तों लोग बता रहे हैं तेल में आग लग गया, इसमें आग लग गया, उसमें आग लग गया। अरे आग नहीं लगेगा तो 2040 में 1 लाख रुपया महीना गरीबों का खर्च होगा कैसे? तो ये आग आज से नहीं लग रहा है, ये आग जब से पृथ्वी है तब से लग रहा है। तो अब दोस्तों बात ये है कि हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं तो अपने आप को चालाक समझते हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और वो मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं और पैसे को फ्यूचर के लिए सेव करते हैं और उनके अकाउंट में 10-20 लाख रुपया हो जाता है। तो उन्हीं लोगों को जब आप बताइए आरसीएम तो बोलते हैं नहीं ये आरसीएम टारसीएम हमको नहीं करना है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। दोस्तों आरसीएम कौन बोला? आरसीएम वो व्यक्ति बोलता है। लेकिन टारसीएम कौन बोला? टारसीएम जो उसके अकाउंट में उनके अकाउंट में 20 लाख रुपया है वो बोलता है। लेकिन आप सोच के देखिए, आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसा बचाते भी हैं और बचा के आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है कि हम तो पैसे वाले हैं, हम पैसे वाले हो गए। लेकिन आप सोच के देखिए कि आपने जो हार्ड वर्क किया, आपने जो हार्ड वर्क करके अपने लाइफ को हार्ड बना के सेविंग किया, क्या ये इनफ है आपके बुढ़ापे के लिए? क्या ये आपके बुढ़ापे को ठीक से रखेगा? तो दोस्तों भले ही आपको लग रहा हो कि रखेगा, लेकिन हमारा सवाल है कि नहीं, आपका जिंदगी कभी भी आपके बचाए हुए पैसे से खुशी नहीं दे सकता है, आपके जिंदगी में सुख नहीं आ सकती है, क्योंकि हमारे पास एक चीज है उसको बोलते हैं महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगा भी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी होगा। देखिए महंगाई दर क्या करता है, महंगाई दर आपके पैसे के वैल्यू को कम कर देता है। आज हमारे बहुत सारे साथी पैसा कमाते हैं और तुरंत जमीन खरीद लेते हैं और बोलते हैं जमीन का रेट तो इतना हो गया। दोस्तों वो जमीन का रेट नहीं बढ़ा, आप गलत फहमी में हैं कि आपकी जमीन का रेट बढ़ गया, पैसे का वैल्यू घट गया। आज आप देखिए, हम यदि बात करें सन ये हम जब पटना आए थे तो लगभग 2007 में हम लोग पटना आए थे, 2008 में जमीन खरीदे थे और 2008 में जो जमीन हम लिए थे उस समय 7-8 लाख रुपए कट्ठा था और कट्ठा यानी कि 1300 स्क्वायर फीट जमीन का कीमत उस समय 8 साढ़े 8 का पड़ा था हम लोगों को और आज उसी जमीन का कीमत लगभग 90 लाख है 1300 स्क्वायर फीट का। अब सोच के देखिए, अब लोगों को लगेगा अरे 8 लाख में खरीदे और मात्र 12 साल में जमीन का रेट क्या हो गया? मात्र 12 साल में जमीन का रेट 10 गुना हो गया। दोस्तों जमीन का रेट 10 गुना नहीं हुआ, पैसे का वैल्यू घट गया हमारा, क्योंकि जब ये जमीन 8 लाख का मिलता था उस समय चाय 1 रुपये का मिलता था, यानी कि चाय भी आज 10 रुपये का हुआ, 10 गुना हो गया। अब देखिए 2008 में समोसा 2 रुपये का मिलता था और आज समोसा लगभग 12 रुपये और 20 रुपये का हो गया। तो हर चीज का वैल्यू जो है बढ़ा है, लेकिन सिर्फ पैसे का वैल्यू घटा। इसी को बोलते हैं महंगाई दर। और हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन रेट है दोस्तों वो लगभग 7-8% है। भले ही आपको बताया जाए कि 5% और 6% है, लेकिन हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन रेट लगभग 7 से 8% है। सरकारें क्या बोलती है सोच वो छोड़ दीजिए आप, लेकिन आपको हम उदाहरण बताएंगे कि यदि आज आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया हो और हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट यदि 5% है तो 2025 में वो रुपया आपका 78 लाख के बराबर होगा। यदि इन्फ्लेशन रेट 6% है तो वो रुपया आपका 74 लाख के बराबर होगा। यदि इन्फ्लेशन रेट 7% है कंट्री का तो रुपया 5 साल बाद आपका 71 लाख के बराबर होगा। और यदि इन्फ्लेशन रेट 8% हम पकड़े तो 2025 में आपकी 1 करोड़ का वैल्यू मात्र 68 लाख रुपया रहेगा। और यदि हम आपके लाइफ की बात करें तो इस वेबिनार में जितने भी लोग हैं वो लगभग 2045 तक तो इस धरती पे रहेंगे ही रहेंगे। तो आज यदि आप 1 करोड़ रुपया जमा करते हैं तो आप देखिए 2040 में उसका वैल्यू क्या होने वाला है? 14 लाख के बराबर रहेगा वो आपका 1 करोड़। कितना पैसे का वैल्यू घट जाएगा। यानी कि आज जो स्कॉर्पियो आप 14 लाख में खरीद रहे हैं, उस स्कॉर्पियो को 2045 में खरीदना हो तो आपको 1 करोड़ रुपया पे करना होगा। इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, इनको बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर। ये महंगाई दर कभी भी आपको जमा किया हुआ पैसा, क्योंकि पैसा आप कहाँ जमा करेंगे? या तो जमीन खरीदेंगे, नहीं तो बैंक में एफडी करेंगे, नहीं तो एसआईपी लेंगे। तो अब मुद्दा यहाँ ये है कि करें तो क्या करें? तो देखिए द बेस्ट पैसिव इनकम का आइडिया, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो पैसिव इनकम पे आना पड़ेगा। और बेस्ट पैसिव इनकम का जो प्लेटफॉर्म है, बेस्ट पैसिव इनकम का जो आइडिया है, जहाँ की थोड़ा सा काम शुरुआती दौर में करना पड़ता है लेकिन बाद में कोई काम नहीं है और मनी जो आता है विदाउट एफर्ट आता है, तो उस काम में ना होगा। और बेस्ट पैसिव इनकम का जो प्लेटफॉर्म है सबसे बेस्ट इस दुनिया में दोस्तों वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यदि आप
डिवोटेड है, यदि आप कमिटेड हैं अपने ड्रीम के प्रति, यदि आप अपने काम को सम्मान देने वाले व्यक्ति में से हैं, यदि आप टाइम पास करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो गारंटी है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग 1 साल में आपको जीरो से हीरो बनाने का ताकत रखता है। अब जब बात नेटवर्क मार्केटिंग की आ गई, तो अब यहाँ मुद्दा आता है कि कौन सी कंपनी, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी आ गई है और हर व्यक्ति अपने कंपनी को अच्छा ही बोलता है, कोई खराब नहीं बोलता। लेकिन दोस्तों हम बात यदि कंपनी की करें तो देखिए आज तक आप जितने भी कंपनी का नाम सुने होंगे या जितने भी कंपनी वाले आपको प्लान दिखाए होंगे, वो क्या बताते हैं, हमारे यहाँ लीडरों के पास इतना आता है, हमारी कंपनी कार फंड देती है, हमारी कंपनी हाउस फंड देती है, हमारी कंपनी जो है आपको ट्रेवल फंड देती है। दोस्तों आरसीएम कोई भी फंड नहीं देती, लेकिन हम आपको बता दें कि आरसीएम एक भी फंड नहीं देती, फिर भी आज हम पटना में हैं, अपने मकान में हैं, बिना, और वो भी आरसीएम के कमाई से। यदि हम बात करें, आज देखिए हमारे आदरणीय गुरु राकेश सर का जो दिल्ली वाला फ्लैट है, आप लोग गए होंगे पेंट हाउस में, लगभग आज के डेट में उसका कीमत 5 करोड़ से ऊपर रुपया है दोस्तों, लेकिन कंपनी उनको आरसीएम से कोई हाउस फंड नहीं मिला। आज गुलाटी सर को देख लीजिए, वो भी अपने मकान में है और वो भी आरसीएम के पैसे से मकान बना, बिना हाउस फंड। आरसीएम के सारे लीडरों के पास कार है, भले ही कंपनी कार फंड दे या न दे। दोस्तों बाहर वाली कंपनी आपको कार फंड समझाएगी, आपको लीडरों का पैसा दिखाएगी, आपको ट्रेवल फंड दिखाएगी। देखिए यदि ट्रेवल की बात करें तो दोस्तों हम अपने फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड भी घूम के आए हैं, दुबई भी घूमे हैं, सिंगापुर भी घूमे हैं और थाईलैंड भी घूमने का मौका हमको मिला है बिना फंड का। तो देखिए सारे लोग फंड का बात करेंगे, लेकिन कोई भी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर का बात नहीं करता। लेकिन हम यदि बात करें हमारे आरसीएम वर्ल्ड की, तो दोस्तों फिर आप लोग निकालेंगे 60 बीघे में है आरसीएम वर्ल्ड, और ऐसा ऐसा एक दो जगह नहीं, इससे बड़ा प्लांट हमारा रुड़की में है, इससे बड़ा प्लांट हमारा गुवाहाटी में है। तो हम यदि कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो भारत की नहीं वर्ल्ड की एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसके ऊपर 1 रुपये का किसी का कर्जा नहीं है। यदि हम बात करें आरसीएम बिजनेस की, तो आरसीएम बिजनेस के पास जितने भी प्रोडक्ट हैं दोस्तों, 80% प्रोडक्ट कंपनी खुद अपने ये प्लांट में तैयार करती है। यदि हम बात करें तो लगभग 200 से ऊपर डिपोज हैं आरसीएम बिजनेस के पास। यदि हम बात करें पीयूसी का, तो हमारे पास आज के डेट में लगभग पीयूसी, डब्ल्यू और वंडर वर्ल्ड मिला के 20,000 से ऊपर हमारे पास डिलीवरी सेंटर है। यानी कि वो कंपनी वाले दोस्तों जो बोलते हैं कि हमारी कंपनी अच्छी है, उनके पास जितना प्रोडक्ट रेंज है उससे ज्यादा हमारे पास तो डिलीवरी सेंटर है। उनके एक ब्लॉक में जितने डिस्ट्रीब्यूटर होते होंगे उतना तो हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है। तो दोस्तों आरसीएम बिजनेस का तुलना इंडिया में तो कोई नहीं कर सकता है। अब यदि हम बात करें प्रोडक्ट का, यदि प्रोडक्ट की बात करें, चाहे वो बात प्राइस वाइज हो या बात क्वालिटी वाइज हो, तो हर तरह के प्रोडक्ट हमारे पास है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट हमारे पास है। चाहे वो एफएमसीजी का मामला हो या फिर कॉस्मेटिक का मामला हो, आप आपके घर में आप लिपस्टिक लेके आइए, आप हमारा किसोल का नेल पॉलिश लेके आइए, आप इवन जब कंपैरिजन करना हो प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा, तो इसके साथ साथ आप लेक्मी का भी या मेबलिन का भी, जिसका भी लिपस्टिक आपको अच्छा लगता हो या आईलाइनर अच्छा लगता हो या काजल अच्छा लगता हो या फिर लिप बाम अच्छा लगता हो, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी अदर कंपनी से आप कंपैरिजन करके देख ले, चाहे मामला रेट का हो या मामला वेट का हो, आरसीएम को कोई दूर दूर तक छू भी नहीं सकता। यदि हम बात करें हमारे वेलनेस प्रोडक्ट की, यदि हम बात करें न्यूट्री चार्ज की, दोस्तों बाजार में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बच्चों का जो आता है वो पीडियाश्योर आता है। इसमें मात्र 37 न्यूट्रिएंट्स है, हमारे पास किट्स है, इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स है इसका बात तो आप छोड़ दीजिए, इसमें बोटेनिकल है जो बाजार के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक सब कुछ इसके अंदर, यानी कि कंप्लीट, ये आपके बच्चे के लिए कंप्लीट आहार है। तो कंपैरिजन जो करना है वो रेट वाइज करे या इंग्रेडिएंट्स वाइज करे या फिर क्वालिटी वाइज करे, जैसे आपको करना हो। हमारे किसी भी प्रोडक्ट का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 100% गारंटेड प्रोडक्ट है हमारे पास हरित संजीवनी। मतलब यदि टाइम पे आप यूज कर लिए अपने खेतों में या करवा दिए किसी के खेतों में, तो इसका टक्कर कोई नहीं ले सकता। टेक्सटाइल है हमारे पास, किचन वेयर हमारे पास। आज देखिए अभी थोड़ा सा पेंडेमिक है, नहीं तो अभी लगन भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों का शादी विवाह हो रहा होगा और शादी विवाह में हमारे यहाँ तिलक दहेज का फैशन है। लोग
अपने बेटी को बर्तन वगैरह, चूल्हा वगैरह सब कुछ खरीद के देते हैं। तो सोच के देखिए सिस्टम में कितना ताकत है। बाहर वाले जब ये सामान खरीद के देंगे तो उनका पैसा सिर्फ जाता है, लेकिन आरसीएम वाला कोई बाप अपनी बेटी को जब ये सामान खरीद के देगा तो उनके पास पैसा आएगा भी। तो ये पावर है, यानी कि कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो कि हमारे पास ना हो। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का प्रोडक्ट हमारे पास है। तो अब हमारा एक सवाल है कि आज जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें से कितने लोग हैं जो जीरो से रियल में हीरो बनना चाहते हैं? देखिए, बात अपने आप से पूछिए, ये बात अपने परिवार से पूछिए, ये बात आज जो सिचुएशन है कोरोना पेंडेमिक का, जहाँ की 4 करोड़ से ऊपर लोग फर्स्ट वेव में ही बेरोजगार हो गए थे। ये सेकंड वेव है और अब सेकंड वेव का न्यूज कम आ रहा है दोस्तों, यदि आप न्यूज देखते होंगे तो। और अब बताया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आएगा दीपावली के आसपास। तो उस समय मंजर क्या होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यदि आप करते हैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार से प्यार, तो कैसे कर सकते हैं आप आरसीएम से इनकार? तो दोस्तों यदि हम बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों काम नहीं करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे वो बता दे यार मैं किया था, कुछ नहीं हुआ, मेरा 4 साल खराब हो गया, मेरा ये खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया। दोस्तों यहाँ पे बस आप याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल्स है कि शुरुआती दौर में यहाँ मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन जो जो आपका नेटवर्क आगे बढ़ता है आपका मेहनत कम होता है। शुरुआती दौर में आपको क्यों मेहनत करना पड़ता है? क्योंकि आप अकेले होते हैं, लेकिन जब आपकी टीम बननी शुरू हो जाती है आपका मेहनत कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब आपका टीम छोटा होता है तो मेहनत ज्यादा होता है और पैसा भी छोटा आता है, यानी कि मेहनत ज्यादा और इनकम कम। लेकिन जो जो आपका टीम बढ़ने लगता है आपका इनकम भी वैसे वैसे बढ़ने लगता है। टीम और बढ़ेगा, आपका काम छोटा हो गया, इनकम बड़ा हो गया, और एक दिन ऐसा आएगा कि काम कुछ नहीं होगा आपके पास और इनकम भर भर के आएगा। ये रूल्स है नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन यहाँ पे 2 काम बिल्कुल कंपलसरी होता है दोस्तों। यदि आपको आगे बढ़ना है तो ये 2 काम गांठ बना के रख लीजिए कि करना ही पड़ेगा। आपको अच्छा लगे तो भी करना है, नहीं अच्छा लगे तो भी करना है, यदि आपको अपने सपने को साकार करना है तो। क्योंकि हम एक लीडर का कैसेट सुन रहे थे एक बार, उसमें बताया गया था कि यदि जिंदगी में रिजल्ट मजेदार चाहिए तो काम वो करना पड़ेगा जिसमें मजा नहीं आता है, और यदि काम मजे का आप करेंगे तो जीवन में कभी भी रिजल्ट मजेदार नहीं आएगा। तो दोस्तों 2 काम कंपलसरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला 100% प्रोडक्ट यूज और दूसरा शो द प्लान। अब देखिए 100% प्रोडक्ट यूज क्यों करना है? सॉरी, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करने से आपका जो विश्वास है वो मजबूत होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और प्लान दिखाने से क्या होगा? प्लान दिखाने से प्रैक्टिस होता है आपका, आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है आपके अंदर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है प्लान दिखाने से। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी 2-4 लोगों को प्लान दिखाते हैं और जब उनके साथी बोलते हैं कि अरे फंस गया, तो बस उनको वो वहीं पे प्लान दिखाना छोड़ देते हैं। लेकिन ये काम आपको नहीं करना है। तो ये 2 काम कंपलसरी है। आपको डेली एक प्लान दिखाना है और 100% ईमानदारी से आपके घर में जो भी सामान यूज हो रहा है वो आरसीएम बिजनेस का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भी इधर उधर आप करेंगे, हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनका कि 200 बीबी परचेज होता है, 500 बीबी परचेज होता है, लेकिन आप ईमानदारी से पूछिए अपने आप से कि क्या आप उतना ही का सामान अपने घर में लाते हैं, तो बाकी का सामान बाहर से आता है। तो देखिए जब बाहर वाला प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा आप हमेशा गरीबी की ओर जाएंगे, और जब आपको आरसीएम वाला अपना प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो ये प्रोडक्ट आपको अमीरी की ओर लेके जाएगा दोस्तों। और अमीर बनने के लिए सबसे बढ़िया आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज हो, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हमारा डिस्प्ले वॉल। देखिए डिस्प्ले वॉल हर व्यक्ति को खोलना चाहिए, और डिस्प्ले वॉल खोलने में क्या करना होता है? आपको वन टाइम 10,000 का प्रोडक्ट खरीद के लाना है। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट? वही प्रोडक्ट खरीद के लाना है जो कि आपके घर में यूज होता है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे जिसमें पैसा कम लगता हो और बीवी ज्यादा मिलता हो। देखिए बीवी के चक्कर में मत रहिए, आपको डिस्प्ले वॉल में प्रोडक्ट रखना है तो वो प्रोडक्ट रखिए जो आपके घर में यूज होता है, क्योंकि तो यही जो डर है आपको आरसीएम बिजनेस करने नहीं देता है। आप उल्टा पुल्टा प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं और जब वो प्रोडक्ट आपसे नहीं निकलता है, डेट एक्सपायर होने लगता है, आप निगेटिव होने लगते हैं। आपके घर में तेल यूज होता है, तेल लाइए, साबुन यूज होता है, साबुन लाइए, आपके घर में चाय यूज होता है, वही प्रोडक्ट लाएं क्योंकि आपके घर में यूज होता है, ताकि कोई नहीं भी समझा तो क्या होगा, आ जाएंगे उसको, और हमें एक भी रुपए का इसमें नुकसान होना नहीं है। क्यों करना है डिस्प्ले वॉल से? देखिए जैसा कि हम बताया कि एक तो 100% प्रोडक्ट यूज और दूसरा वन प्लान डेली आपको दिखाना है।
अब क्यों वन प्लांट डेली दिखाना है? देखिए आपको एक ही काम करना है, एक व्यक्ति को आरसीएम बताइए और 200 बीवी का प्रोडक्ट खिलाइए। देखिए जब आप प्लान दिखाते हैं तो लोग क्या करते हैं, बताते हैं आपको ठीक है, बहुत बढ़िया है, सोचेंगे, आएंगे, करेंगे, नहीं करेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, 5 दिन बाद कर लेंगे, ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं आपके पास और आप खुश होकर चले जाते हैं। फिर 5 दिन बाद उनके यहाँ जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि 2 दिन बाद आओ, फिर आप चले जाते हैं। अब इस बार आपकी खुशी थोड़ी कम हो जाती है और 2 4 5 बार वो व्यक्ति दोहरा दिया तो आपको लगता है अरे कौन से धंधे में फंस गए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको किसी से पूछना नहीं है बताने के बाद कि आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। कोई बोले भी कि कर लेंगे तो बोले कि ना ना ज्वाइन नहीं करना है। आप एक काम कीजिए, हमारे 200 बीबी का प्रोडक्ट खाइए और ये प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आइए, नहीं लगे तो मत आइए, ये ऑप्शन दीजिए। दोस्तों एक चीज याद रखिए, तो प्लान के साथ प्लान देख के आएंगे वो व्यक्ति 1 महीना खाएंगे और उसके बाद आपके परचेज लिस्ट में जीरो का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को देख के आएंगे, प्रोडक्ट को खा के आएंगे, वो जीवन भर आपका साथ निभाएंगे। तय आपको करना है कि किस व्यक्ति को आपको लाना है अपने साथ अपने सिस्टम में। और अगर हम डेली 200 बीवी का प्रोडक्ट किसी व्यक्ति के पास प्रमोट करते हैं तो 200 गुना 30 यानी कि 6000 बीवी। याद रखिए दोस्तों, यदि आपको लाइफ में आगे जाना है तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आप डेली काम करने वालों में से नहीं है या फिर यदि आप उन व्यक्तियों में से हैं जो अपना धक्का देता है तो चलना शुरू करते हैं, दोस्तों एक चीज याद रखिए, धक्का देकर नौकर बनाया जा सकता है, धक्का देकर किसी को मालिक नहीं बनाया जा सकता। तो मालिक बनना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना चिंतन खुद करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आपको आपको देना पड़ेगा। और यदि ये काम हम कर ले तो हमारे बिजनेस को आगे चलने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि ये काम हम करते क्यों नहीं है, हम डायमंड क्लब में क्यों नहीं आना चाहते? जबकि डायमंड क्लब में आने पे करना क्या होता है, 1 से 10 के बीच में 5000 डीवी करना होता है, स्पेशल पिन आपको मिलता है। अभी कोरोना के हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ नहीं तो 2 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए होता था, जहाँ की रहना खाना सब कुछ फ्री आपके नाम पे, सेलिब्रेशन भी होता था, काला डिनर होता था, ऑर्केस्ट्रा आता था। तो दोस्तों देखिए डायमंड क्लब इसलिए नहीं करना है कि ये सारी चीजें हमें सिर्फ मिले, ये नहीं भी मिले तो भी कंटिन्यू आपको रहना है। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको कॉर्पोरेट का मालिक बनना है। तो हमारे यहाँ 2 ही तरीका है बिजनेस सीखने का या किसी भी सेक्टर में सफल होने का, या तो पढ़ो और नहीं तो करो। आप देखिए हमारे यहाँ लोग पढ़ के इंजीनियर बनते हैं, पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, पढ़ के हमारे यहाँ जो भी काम करना होता है, आपको बिजनेसमैन बनना है, एमबीए करना होता है, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना होता है। लेकिन एक ये तो पढ़ने वाला समाज हो गया, हमारे पास करने वाला समाज भी है। आप देखिए हमारे यहाँ कोई बीटेक का डिग्री लेके ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनता है और एक लड़का गैरेज में काम करके वो अपने आप को ऑटोमोबाइल इंजीनियर बना लेता है। आपका मोटरसाइकिल, आपका ट्रैक्टर, आपका कार कौन ठीक करता है? वो बीटेक वाला नहीं करता है, वो कर करके जो सीखा है वो करता है। तो दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कर करके सीखने वाला प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पढ़ने लिखने का तो अब बहुत सारे लोगों का उम्र होगा नहीं। लेकिन अब सवाल है कि इतना जानने के बाद भी हम क्यों नहीं करना चाहते? चाहत तो हमारी बड़ी होती है लेकिन काम हम बड़ा नहीं करना चाहते हैं। इसका एक कारण है दोस्तों कि हमारा 10,000 रुपया लगभग लग जाता है डायमंड क्लब करने में। और हम इस डर से नहीं कर पाते हैं कि हमें लगता है कि कहीं डूब गया तो देखिए एक चीज याद रखिए लाइफ में, तो डर गया समझो मर गया, ऐसा हम नहीं कहते हैं। ये गब्बर सिंह बोल के गए हैं और ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए आप यदि अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो बिजनेस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके लाइफ में आपके बड़े बड़े सपने के ऊपर के पास आपको लेके जा सकता है। तो आप देखिए अभी हमारा दिख रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको लेना हो, आपको क्या लगता है 10,000 में मिल जाएगा? ये नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ आपको लगाने होंगे, लेकिन 5 करोड़ लगाने के बाद भी चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी देख लीजिए हर जगह लॉकडाउन है, हर जगह शटर डाउन है। आप बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटरशिप का तो छोड़ दीजिए, 10,000 में आपको क्या लगता है ऐसा शोरूम आप खोल पाएंगे? तो दोस्तों 10,000 में शोरूम खोलने की बात छोड़ दीजिए, इसका जो शीशे का गेट है वो भी बनेगा। और इस शोरूम को खोल के भी आप अमीर नहीं बन सकते। इस शोरूम को खोलने के बाद जो फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं वो सिर्फ कमाते हैं, अमीर तो अंबानी बनते हैं। हम यदि बात करें अमीरी की, अमीर बनने के लिए ऐसा प्लांट आपको लगाना होगा जो कि 10,000 में लगने वाला नहीं है। दोस्तों 10,000 का इतना ही औकात है कि इस प्लांट के आगे जो गाड़ियां लगी है उसका एक चक्का भी 10,000 में नहीं आता। तो हम बड़े बड़े चीजों का बात तो छोड़ दे,
10,000 का तो इतना ही औकात है कि आप देख लीजिए, ऐसा पान दुकान भी आपको दिल्ली में या लखनऊ में या चंडीगढ़ में खोलना हो तो आप किसी अच्छे चौराहे पे ये बाबा का पान दुकान 10,000 में नहीं खोल सकते, जबकि बाबा सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8, 9, 10 बजे तक काम करते हैं और इसके बाद भी गारंटी है कि ये कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। 10,000 का यही औकात है कि 10,000 में ऐसा चाय दुकान किसी अच्छे चौराहे पे आपका नहीं खुल सकता है। 10,000 में आप ऐसा सब्जी दुकान नहीं खोल सकते हैं किसी अच्छे जगह पे, और यदि खुल भी गया तो आप सोच के देखिए कि यदि 10 ये सब्जी 3 दिन में नहीं बिकी तो क्या होगा आपके 10,000 का। तो 3 दिन में नहीं बिकी तो आपका 10,000 गड्ढे में चला जाएगा। लेकिन हमारा सवाल है कि यदि आप डिस्प्ले वॉल खोले, यदि आप डायमंड क्लब किए और आपका सामान 3 दिन में नहीं बिका, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 30 दिन में नहीं बिके, 300 दिन में भी नहीं बिके तो भी आपके सामान का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट 18 महीना बेस्ट बिफोर होता है। तो दोस्तों, आप देखिए, पहला जो कारण है कि हम 10,000 लगाना नहीं चाहते लेकिन कमाना बहुत चाहते हैं। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे अपने लाइफ में आप कमा पाएंगे? यहाँ बिजनेस बिजनेस इन्वेस्टमेंट से चलता है, कमिटमेंट आता है। आज देखिए, हमारे आरसीएम में 2 तरह के लोग हैं, एक तो हमारे डायरेक्ट सेलर साथी हैं और दूसरे हमारे पीयूसी वाले साथी हैं। हमारे बहुत सारे पीयूसी वाले साथी आज वेबिनार में भी होंगे, लेकिन आप देखिए दोस्तों, वो पीयूसी वाले साथी डेली आरसीएम करते हैं। 9 बजे उनका दुकान खुल जाता है और क्लोजिंग के दिन तो 12-12 बजे रात तक रहते हैं। फिर जाके सामान लाना, प्रोडक्ट ये करना, प्रोडक्ट वो करना, कितने प्रोडक्टों का नुकसान भी होता है, फिर भी वो 1-2 महीने में नहीं भागते। लेकिन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आती है, आपको मैक्सिमम लोग मिलेंगे जो आए, ज्वाइन किया और दूसरे महीने रफू चक्कर हो गए। तो दोनों में फर्क क्या है? पीयूसी वाले जल्दी क्यों नहीं जाते? क्योंकि पीयूसी वाले लगा के आए हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके लगा के आएंगे वो जल्दी जाएंगे नहीं। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है, बहुत सारे लोगों को बताने में शर्म आती है। उनको लगता है कि हमारा स्टेटस लेवल बहुत डाउन हो जाएगा यदि हम आरसीएम किसी को बताएंगे तो दोस्तों, यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक चीज याद रखें, आपको अपने जीवन से शर्म को हटाना पड़ेगा। ये देखिए, तस्वीर आपको दिख रहा होगा, ये कोई फीमेल नहीं है, सबको पता है ये गोविंदा का तस्वीर है और ये मेल है। और ये लेकिन ड्रेस जो पहने वो फीमेल का पहने, क्यों पहने हैं? तो एक ही मुद्दा है, पैसे के लिए। डायरेक्टर बोला पहन लो, पहन लिए। इनको पता था पूरी दुनिया देखेगी, फिर भी इनको शर्म नहीं आई। आप देखिए तस्वीर, ये चोटी बना के, कान में ये कुंडल पहन के, गले में माला पहन के, लड़की का ड्रेस पहन के क्या कर रहे हैं शक्ति कपूर? तो डायरेक्टर बोला कि भाई पैसा चाहिए, लिए आप देखिए, ये हमारे देश के नहीं, ये दुनिया के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी। इनको डायरेक्टर बोला साड़ी पहन लो, पहन लिए। डायरेक्टर बोला नाचो, नाच भी दिए, गा भी दिए, मेरे अंगड़े में तुम्हारा क्या काम है? इनको शर्म नहीं आई। लेकिन हमें नॉर्मल कपड़ा में आरसीएम बताना होता है तो हमें शर्म आती है। दोस्तों, एक चीज याद रखे कि जिसको अपने काम में शर्म आता है, व्यक्ति बेकार होता है, और जिसको कर्म दिखता है वो सुपरस्टार होता है। तो यदि आपको सुपरस्टार बनना है, अपने लाइफ से शर्म को हटाना पड़ेगा। देखिए, मामूली सा लिस्ट है कि एक गरीब आदमी का लिस्ट हम तैयार करके रखे हैं, जो कि एक तो हेल्थ कार्ड ले ले, एनर्जी विटा ले ले। देखिए, एमआरपी हेल्थ कार्ड का 160 ही लिखा हुआ है, जबकि आज के डेट में 200 रुपए का हो गया है। छोटा छोटा 1-2 प्रोडक्ट ले लेता है व्यक्ति, तो भी वो 3,000 3200 का खरीदारी कर लेता है आरसीएम बिजनेस में। और यही सामान आप अमेजोन से ले, उस सेम कैटेगरी का, सेम क्वालिटी का, तो 4,000 रुपया आपको देना पड़ता है दोस्तों। और यहाँ 3200 में 1500 बीबी भी मिल जाता है, तो कमीशन भी आना है, फिर भी हम 100-200 का प्रोडक्ट खरीद के रह जाते हैं। देखिए, यदि आपको लाइफ में बहुत आगे तक जाना है तो आपको ईमानदारी से काम करना होगा। और हम एक डाटा दिखा दे रहे हैं कि स्लो वर्किंग भी यदि आप करते हैं डिस्प्ले वाल के साथ, 1 प्लांट डेली और 200 बीबी डेली खिलाते हैं, तो आप देखिए, यदि आप मान लीजिए कि किसी भी महीने में जुड़े, अभी तो यहाँ फरवरी लिखा हुआ है क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा पुराना है, और अभी मान लीजिए कि चल रहा है हमारे यहाँ मई, तो आप किसी भी महीने जुड़ते हैं और अकेले जुड़ते हैं और डेली एक व्यक्ति को प्लान दिखाना शुरू करते हैं, दोस्तों महीने में 30 प्लान दिखाएंगे आप, और 30 प्लान दिखाएंगे और 6,000 बीबी का प्रोडक्ट लोगों को खिलाएंगे। अब आप लोग खुद अनुमान लगा ले कि 30 लोगों को आरसीएम बताएंगे तो कितने लोग आ सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे कहीं कोई डाउट नहीं है कि 10:1 का रिजल्ट हर जगह आता है। तो 10:1 का भी रिजल्ट हम पकड़े तो मार्च में हमारे पास 2 लोग होंगे, जबकि 10:1 का था कि कम से कम 3 तो आने ही आने हैं। और यदि ये मार्च में जो 2 आते हैं, अब हमारा क्या काम है? मार्च में 2 आए, यानी कि अभी अगर मई से हम शुरू करें
तो आपके जून में तो 2 आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के साथ मिलकर प्लान दिखाना है और इनके भी दोनों को 2-2 लाने हैं। तो अप्रैल में 4, मई 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। आप देख लीजिए कितने महीने की बात है। 5 महीना यहाँ पे, 5 महीना यहाँ पे और 1 महीना यहाँ, 11 महीने की बात है। और 11 महीना में आपके नीचे 2000 से ऊपर लोग हो जाते हैं। और यदि हम बात करें तो मात्र आप देख लीजिए 7वें 8वें महीने आपके नीचे 128 लोग हैं। और ये चूंकि आप 5000 वाले हैं तो ये भी 5000 वाले रहेंगे। यानी कि 7वें 8वें महीने आपका बिजनेस 6,40,000 का। उसके बाद 9वें महीने आपका बिजनेस जो होता है वो 12,80,000 का। 10वें महीने 25 लाख से ऊपर का बिजनेस चला जाता है। और 11वें महीने की बात करें दोस्तों तो आपका जो बिजनेस होगा वो लगभग 50 लाख का। यानी कि अगर इस तरीके से काम करें तो आप एक साल में आप एमराल्ड का लेवल हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे या सोच भी रहे होंगे कि सर ऐसा डाटा तो हम डेली दिखाए हैं लेकिन हमारा हुआ कहाँ। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने किया नहीं। सोचने से दिखाने से कुछ नहीं होता। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में राकेश सर हम लोगों को एक चीज बताए हैं कि आप जो बोलेंगे वो लोग नहीं करेंगे, आप जो करेंगे वही लोग करेंगे। आप इस डाटा पे काम करना शुरू कर दीजिए, अपने लोगों के साथ काम करना शुरू कर दीजिए और इस डाटे पे अडिग रहिए कि डेली कुछ भी हो जाए हमें एक व्यक्ति को आज से बताना है और 5000 बीवी हमें करना ही करना है। यानी 200 बीवी हमें खिलाना है। दुनिया की कोई ताकत इस डाटा को सच होने में से रोक नहीं सकती। देखिए कोई भी डाटा जब तक एक्शन नहीं होगा वो डाटा रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता। दोस्तों सोचने से यदि सब कुछ होता तो हम तो कब का सोच के जेफ बेजोस से आगे निकल जाते, टेस्ला वाले से आगे निकल जाते। अंबानी तो कुछ रहते ही नहीं हमारे पास क्योंकि सोच के हमें नहीं बना जा सकता। सोचने के साथ साथ आपको करना भी पड़ता है। तो हमारा एक ही सवाल है आप लोगों से कि क्या आप लोग करने के लिए तैयार है। और यदि तैयार है दोस्तों तो बस एक चीज याद रखें, आज जो भी बातें आपको बताई गई 100% आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए बात यदि हम कमिटमेंट की करें, बात यदि हम काम करने की करें, एक मंत्र बहुत साल पहले हमारे आदरणीय गुरु राकेश सर के द्वारा हमें दिया गया था और वो मंत्र क्या था, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। यदि आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान नहीं दिखाया जा रहा या ज्यादा से ज्यादा लोग प्लान नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अभी तो आप पेंडेमिक में बाहर जा नहीं सकते हैं लेकिन आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, आप जूम पे बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा देखिए बिजनेस करने का सबसे आसान तरीका क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आसान है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, या तो आपको बताने वाला बनना है नहीं तो बतवाने वाला बनना है। आप हमें एक चीज बताइए, जो व्यक्ति अनपढ़ है उनके बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि वो पढ़ाने वाला रख लेता है। तो आपको यदि बताने नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, मीटिंग सेमिनारों में अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लेके आइए। और दोस्तों एक चीज याद रखें कि आप का किया हुआ जो कर्म है, अभी बहुत सारे लोग मार्च में खुश होंगे उनके पास बड़ा बड़ा कमीशन आया और बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं हमारा कमीशन ठीक नहीं आता। दोस्तों ये कमीशन नहीं है, ये पेमेंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं कर्म फल। ये आपके कर्मों का फल है। अच्छा आया इसका मतलब आपका कर्म अच्छा था और कर्म फल बुरा आया इसका मतलब आपका कर्म ठीक नहीं था। क्योंकि काम का परिणाम तो मिलता ही है। गीता में बताया गया है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करोगे फल मिलेगा, फल का चिंता मत करो, फल तो आना ही आना है, जैसा करोगे वैसा आएगा। हमारे बहुत सारे साथी क्या करते हैं, उनका एक लेग में बड़ा बिजनेस हो गया, सिर्फ बी में भागते रहते हैं और अपना इनसे बोलेंगे आप चलाइए, एक को आप देखिए, बी को हम देखेंगे। दोस्तों एक चीज याद रखिए, जब घोड़े पे बैठिए तो दोनों तरफ का लगाम आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो आप एक तरफ खींचेंगे अपलाइन एक तरफ खींच देगा, आपका घोड़ा वही पे का वही रह जाएगा, कभी भी आगे बढ़ेगा नहीं। तो दोनों टीम पे काम करें, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अब बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी है तो रोना रोके बैठे हैं कि सर हम तो काम करते ही है, डाउनलाइन नहीं करता। दोस्तों डाउनलाइन करे या ना करे लेकिन उस काम का रिजल्ट आपके पास आएगा यदि आप करते हैं तो। देखिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा इसका मतलब ये नहीं है कि डाउनलाइन काम नहीं कर रहा, डाउनलाइन नहीं, आप काम नहीं कर रहे, क्योंकि काम है तो परिणाम है और परिणाम नहीं तो काम नहीं। तो काम करेंगे तो परिणाम आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। आप देखिए जो भी लोग काम करने वाले हैं, हम एक मैसेज आपको देना चाहेंगे, हम आरसीएम बिजनेस में हैं और हमेशा हम लोग आदरणीय सुरेंद्र सर, आदरणीय राकेश सर, आदरणीय विजय सर
के द्वारा बताए हुए मार्गों पे चले हैं। साथ में हमें ये प्रमोद सर के भी सानिध्य में रहने का, प्रमोद सर का भी काफी सहयोग है। कई एक बार पार्ट 1 में भी हम लोगों की टीम में आते थे मीटिंग देने, आज भी हम बुलाने पे आते हैं। बहुत ही अच्छे शख्सियत हैं। और तो इन सारे गुरुओं के सानिध्य में रह के हम लोग काम करना चालू किए। दोस्तों, अपने आप को ठीक किए, अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह प्रेजेंट किए और गुरु के द्वारा जितना भी बताया हुआ ज्ञान था उसको फॉलो करना चालू किए। और आपको हम बता दें कि जितना भी फास्टेस्ट पिन आया है आरसीएम बिजनेस के पार्ट 2 में, वो सारा पिन हम लिए हैं। और दोस्तों, आपको लगता होगा कि पिन, तो देखिए हम पिन का प्लानिंग कभी नहीं करते, हम पिन के चक्कर में कभी नहीं रहते। और हम आपको भी बताएंगे कि आप भी पिन के चक्कर में मत रहिए। हम लोग यहाँ अमीर बनने आए हैं, हम लोग यहाँ पैसा कमाने आए हैं। तो हमेशा आपको अपना आर्थिक प्लानिंग करना चाहिए कि हमें कितना कमाना है। पिन क्या है, वो तय करता है। जैसे आपको 1 लाख कमाना है, आप एमराल्ड बन गए। स्टार एमराल्ड 2 लाख, 2.25 लाख कमाना होगा, स्टार एमराल्ड बनना पड़ेगा। 3 लाख कमाना है, 3.5 लाख कमाना है, रूबी बनना पड़ेगा। तो कमाने पे ध्यान दीजिए, पिन पे ध्यान मत दीजिए। और कमाई तभी होगी जब आप काम करेंगे, क्योंकि कमाई क्या है, वो कर्म फल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा फेसबुक पे बहुत सारा इनकम आप लोग देखे होंगे। हमारा अभी तक का हाईएस्ट इनकम जो था वो लगभग 4.25 के आसपास था। और हमारा सेम लेवल है, सेम लेवल पे इस बार जो हमारा इनकम बना वो 7,22,000। हम आज भी स्टार्ट हुए हैं, लेकिन इनकम हमारा 7,22 हो गया। क्यों हुआ ये इनकम? क्योंकि दोनों टीम पे हम मजबूती से काम करते हैं। तो आप अपने नीचे वाले को, लोगों को आगे बढ़ाइए। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और लास्ट में एक बात बताएंगे दोस्तों कि अपना जो बिजनेस है ये ईमानदारी का बिजनेस है। इसमें 2 क्वालिटी तो आपके अंदर चाहिए ही चाहिए। एक तो अपने काम के प्रति ईमानदारी और दूसरा अपने डाउनलाइन का प्रवाह। आप एक चीज देखिए, हमारे बहुत सारे साथी क्या है, बहुत सारे साथी अपलाइन के रूप में कैसे काम करते हैं। उनको लगता है कि नहीं हम तो डायमंड कलम करेंगे नहीं, लेकिन डाउनलाइन हमारा कर ले। देखिए दोस्तों, एक चीज लास्ट में हम बताएंगे, डाउनलाइन बच्चे के समान होता है। आपका जो डाउनलाइन है आपके बेटे के समान है। और आपने एक कहावत सुना होगा, डाउनलाइन बेटे के समान होता है, अपलाइन बाप के समान होते हैं। तो आपने एक चीज सुना होगा कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। यानी कि आप थोड़ा सा भागेंगे, डाउनलाइन ज्यादा भागेगा। यदि आप सोचते हैं कि हमारा 500 में काम चल जाए, तो डाउनलाइन सोचता है कि हमारा 50 में ही काम चल जाए। आप सोचते हैं कि डाउनलाइन किताब पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हम नहीं पढ़े, तो डाउनलाइन भी अपने डाउनलाइन को बताएगा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो भी पढ़ेगा नहीं। तो देखिए, किसी भी काम को बताने के पहले करना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से आपके पास सक्सेस आनी ही आनी है। दुनिया की कोई ताकत आपके कर्मों के फल को रोक नहीं सकता। हाँ, अच्छा है तो अच्छा आएगा और बुरा है तो बुरा आएगा। तो इसी के साथ हम अपने बात को यहीं पे समाप्त करेंगे और वापस हम लोग चलेंगे प्रमोद गुलाटी सर के पास। तो ओवर टू गुलाटी सर। थैंक यू। जय आरसीएम सारे लोग। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत कुमार सिंह जी, कमाल कर दिया आपने आज जो है, शानदार तरीके से। मतलब कितनी तारीफ की जाए आपकी उतनी कम है। सागर में सागर, और बहुत एक एक पॉइंट जो है पूरा स्टिक था और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज जो आराम से जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर के दिल और दिमाग दोनों जगह पे अच्छे से बैठ सकती है। कमाल की आपकी ट्रेनिंग और इसके बहुत जबरदस्त लाभ जो है परिणाम मिलेंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज आपसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। और ये जो आशीर्वाद आपने, जो ब्लेसिंग आपने दी है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है ये ब्लेसिंग्स आपकी लेते रहेंगे। और